हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल जो है 50 MCQ टाइप क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन से आप लोगों का हम 150 क्वेश्चन जो है क्वेश्चनों का रिवीजन करवा देंगे। तो आप लोग इसे 40 से 45 मिनट जो है केवल क्लास चलेगा। तो आप लोग 40 से 45 मिनट बैठ करके अपना जो है कम से कम 100 से 150 MCQ टाइप क्वेश्चन को आप लोग कवर कर सकते हैं। तो इसमें जो है टोटल 50 MCQ टाइप क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन जो हम कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, इंदिरा गांधी थी, अरुणा आसफ अली थी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट जो थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि सरोजिनी नायडू जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और यह 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए इस चैनल पर जो है आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही केवल तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग अगर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें करवाए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था या फिर दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दादा भाई जो नौरोजी थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। और यह जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। एक बार 1886 में रहे थे, फिर 1893 में रहे थे, फिर 1906 में रहे थे। देखिए जो 1906 में अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था और यहीं पे जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था, तो वह 1906 का अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? बताइए पंडित मोतीलाल नेहरू थे, पंडित रविंद्रनाथ टैगोर थे, या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय थे, या फिर श्यामाचरण डे थे? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो मोतीलाल नेहरू थे ये स्वराज पार्टी के सचिव थे। क्या थे? स्वराज पार्टी के सचिव थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? बताइए गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? बताइए कोचीन था, मद्रास था, बम्बई था या फिर पटना था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था ये कहाँ हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? बताइए अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? बताइए रंगून भेज दिया था, श्रीलंका भेज दिया था, काला पानी भेज दिया था या फिर नेपाल भेज दिया था? तो देखिए इसे देश से निकालकर रंगून भेज दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रंगून कहाँ पे है? तो ये वर्मा में है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और वहाँ पे जो है इसकी मृत्यु हो गई थी कारावास में 1862 ईस्वी में। तो इस सन भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन थे?
बताइए नेहरू थे, चेतन भगत थे, वारेन हेस्टिंग थे या फिर जॉन निकोलसन थे। देखिए आपके एग्जाम में जो है 5 ऑप्शन आता है, उपयुक्त में से कोई नहीं भी आता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाले जो थे उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें हो जाएगा, क्योंकि विलियम जोन्स थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, विलियम जोन्स जो थे अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? बताइए अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? बताइए लॉर्ड माउंटबेटन थे, वेवल थे, इरविन थे या फिर मिंटो थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेवल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? बताइए चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो है यह कब हुआ था? बताइए 1929 में हुआ था, 1917 में हुआ था, 1857 में हुआ था या फिर 1946 में हुआ था? बताइए चंपारण सत्याग्रह का आरंभ जो है कब हुआ था? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बताइए नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले कौन थे? बताइए मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी या फिर राहुल गांधी थे? बताइए नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है यह प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल हेराल्ड की स्थापना पूछेगा कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था और ये लखनऊ में किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार बनाया गया था। एक बार 1929 में बने थे, फिर 1936 में बने थे, फिर 1937 में बने थे। 1929 वाला जो अधिवेशन हुआ था ये लाहौर में हुआ था और यह यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? बताइए जालियांवाला बाग जो है ये कहाँ पर है? बताइए लुधियाना में है, रोहतक में है, अमृतसर में है या फिर दिल्ली में है? बताइए जालियांवाला बाग जो है ये कहाँ पर है? तो देखिए पंजाब के अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में स्थित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जो है हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए महामना के नाम से किसे जाना जाता है? गांधी जी को जाना जाता है, नेहरू को जाना जाता है, मालवीय को जाना जाता है या फिर राजीव गांधी को जाना जाता है? तो देखिए महामना के नाम से जो है मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी को कितनी बार बनाया गया था? बताइए महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कितनी बार बनाया गया था? तो इनको केवल एक बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1924 के बेलगांव में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? बताइए मोतीलाल नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे, देखिए वल्लभ भाई पटेल थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे या फिर वीर सावरकर थे? तो बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जिसमें चित्तरंजन दास को जो है स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था और चित्तरंजन दास जो थे स्वराज पार्टी के सचिव थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा स्वराज पार्टी के सहयोगी नेता कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल, अयंगर और कौन थे? NC केलकर थे। ये 3 नाम आप लोग याद रखिएगा। स्वराज पार्टी के सहयोगी नेता की बात करेगा तो विट्ठल भाई पटेल थे, अयंगर थे और NC केलकर थे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की थी? बताइए विलय के सिद्धांत की नीति शुरू करने वाले कौन थे? बताइए लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे या फिर लॉर्ड कैनिंग थे? तो
तो देखिए विलय का सिद्धांत पूछे या फिर व्यापकगत सिद्धांत पूछे या फिर गोध निषेध पूछे या फिर राज्य हड़प नीति पूछे, तो ये सभी का जवाब जो है आप लोग याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये सती प्रथा का अंत जो है किए थे 1929 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? बताइए पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी? बताइए 1752 में लड़ा गया था, 1760 में लड़ा गया था, 1761 में लड़ा गया था या फिर 1763 में लड़ा गया था। तो बताइए पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है ये कब लड़ी गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये 1526 में हुआ था और पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, 1526 में पहला, 1556 में दूसरा और 1761 में तीसरा लड़ा गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब की गई थी? 1828 ईस्वी में किया गया था, 1928 ईस्वी में किया गया था, 1825 ईस्वी में किया गया था या फिर 1829 ईस्वी में किया गया था? तो बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब की गई थी? तो देखिए इसे किया गया था 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। अगर पूरा डेट पूछेगा तो 20 अगस्त 1828, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ टैगोर के साथ मिल करके 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं, आर.सी. मजूमदार हैं, वी.डी. सावरकर हैं या फिर बिपिन चंद्रा हैं। तो बताइए 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए बलिया में किया गया था, तामलुक में किया गया था, तलचर में किया गया था या फिर सतारा में किया गया था? तो देखिए सतारा में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सतारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? बताइए गदर पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी? बताइए 1913 में किया गया था, 1914 में किया गया था, 1912 में किया गया था या फिर 1910 में किया गया था? तो बताइए गदर पार्टी की स्थापना जो है कब की गई थी? तो देखिए गदर पार्टी का स्थापना जो हुआ था ये 10 मई 1913 को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1913 को जो है गदर पार्टी की स्थापना हुआ था और इसके जो स्थापना करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल और काशीराम थे। कौन थे? लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना 10 मई 1913 को किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए सी राजगोपालाचारी थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे या फिर एम.सी. झागल थे? तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सी राजगोपालाचारी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के एकमात्र या फिर अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सी राजगोपालाचारी थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरम पंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? बताइए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय
कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? बताइए 1905 से 1915 के समय को, 1885 से 1905 के समय को, 1885 से 1915 के समय को, या फिर 1905 से 1910 के समय को। तो बताइए भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1885 से 1905 का जो समय था ये नरमपंथी काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि गर्मपंथी काल जो है किस सत्र को कहा जाता है, तो 1905 से 1917 के समय को गर्मपंथी काल कहा जाता है और यह 12 वर्ष चला था। और गांधी युग जो है ये था 1917 से 1947 तक। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है कब घटी थी? बताइए 8 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, या फिर 10 अप्रैल 1919 को। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जालियांवाला बाग में हुआ था और वह दिन था बैसाखी का दिन। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और यह रोलेट एक्ट के विरोध में जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा किस एक्ट के विरोध में हुआ था, तो रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। इसे आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? बताइए साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित की गई थी? बताइए 1929 में प्रकाशित किया गया था, 1928 या फिर 1927 या फिर 1930 में। तो बताइए साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित की गई थी? तो देखिए इसे मई 1930 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आया था मई 1930 में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? बताइए दादा भाई नौरोजी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, या फिर जॉर्ज यूरी थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष जो थे ये दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष जो थे ये दादा भाई नौरोजी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में और इसका पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूरे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूरे थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था ये इलाहाबाद में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था, या फिर ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था? बताइए दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा 1884 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? बताइए राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? बताइए 1919 में किया गया था, 1920 में किया गया था, 1923 में किया गया था, फिर या फिर
1933 या फिर 1923? तो देखिए राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुआ था यह 1923 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और इसके सहयोगी नेता आप लोग याद रखिएगा कि विट्ठल भाई पटेल थे, उसके बाद कौन थे, अयंगर थे और एनसी केरकर थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? बताइए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? बताइए 22 अक्टूबर 1940 को मनाया गया था, 22 अक्टूबर 1939 को मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था या फिर 22 दिसंबर 1931 को मनाया गया था? तो बताइए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो देखिए मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए मोहम्मद यूनुस थे, माधव श्रीहरि अड़े थे, जगन्नाथ कौशल थे या फिर जाकिर हुसैन थे? तो बताइए ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए मोहम्मद यूनुस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ये मोहम्मद यूनुस थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? बताइए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था? बताइए गुजरात से हुआ था, बिहार से हुआ था, पंजाब से हुआ था या फिर महाराष्ट्र से हुआ था? बताइए भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है इसे शुरू करने वाले कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हम आपको बताए भी हैं। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुआ था, 1895 ईस्वी में हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था या फिर 1750 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 1885 ईस्वी में हुआ था और इसका पहला अधिवेशन जो था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापकता का सिद्धांत से संबंधित कौन है? बताइए व्यापकता सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? बताइए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा या फिर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? तो देखिए व्यापकता सिद्धांत देने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए भारत का प्रथम वायसराय जो है निम्नलिखित में से कौन था? बताइए वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड डलहौजी थे या फिर लॉर्ड कैनिंग थे? बताइए भारत के प्रथम वायसराय जो है निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो देखिए भारत के प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे या फिर भगत सिंह थे? तो देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? एक थे भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए इनको 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1938 में हरिपुरा में अध्यक्ष थे और 1939 वाला जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरा में हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बताइए बक्सर का युद्ध जो था यह किसके बीच हुआ था? बताइए मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच हुआ था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा बक्सर का युद्ध जो कब हुआ था तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये डेट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत में प्रथम सत्याग्रही
भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? बताइए, भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? बताइए, हजारीबाग से किया था, चंपारण से किया था, साबरमती से किया था या फिर बम्बई से किया था? तो बताइए, भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो ये किए थे चंपारण से, और चंपारण सत्याग्रह तो हुआ था 1917 ईस्वी में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बताइए, महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे? बताइए, 1916 ईस्वी में बने थे, 1919 ईस्वी में बने थे, 1924 ईस्वी में बने थे या फिर 1934 ईस्वी में बने थे? तो देखिए, महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार जो है अध्यक्ष बने थे। यह 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, जबकि कर्नाटक है बेलगांव अधिवेशन। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बंगाल का विभाजन हुआ था। बताइए, बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था, 1909 ईस्वी में हुआ था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। और बंगाल विभाजन करने वाले लॉर्ड कर्जन थे, और बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? बताइए, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? बताइए, 10 मई 1857 था, 16 जून 1857 था, 25 अगस्त 1857 था या फिर 11 मई 1857 था? तो देखिए, 10 मई 1857 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? बताइए, महात्मा गांधी जी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? बताइए, 25 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1948 को, 31 दिसंबर 1947 को या फिर 30 जनवरी 1948 को? तो बताइए, महात्मा गांधी जी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, और महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? बताइए, महात्मा गांधी जी को कहा गया है, राम मनोहर लोहिया को कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है या फिर जयप्रकाश नारायण को कहा गया है? तो बताइए, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, और इन्हें 1999 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? बताइए, भारत का व्यापारिक संबंध जो है सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? बताइए, पुर्तगाली से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से या फिर फ्रांस से? तो देखिए, भारत में व्यापारिक संबंध जो है सबसे पहले पुर्तगाली से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसिस, फिर स्वीडन। एक क्रम जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? बताइए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है कब प्रदान किया गया था? बताइए, 1611 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में या फिर 1765 ईस्वी में? बताइए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है कब प्रदान किया गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? बताइए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया था? बताइए, 1500 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में, 1508 ईस्वी में या फिर 1512 ईस्वी में? तो बताइए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये किए थे, बताइए कब? देखिए, पुर्तगाली जो थे ये गोवा पर अधिकार किए थे 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण जो है कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था, 1700 ईस्वी में हुआ था, 1650 ईस्वी में हुआ था या फिर 1900 ईस्वी में हुआ था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? बताइए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसने किया था? बताइए, महात्मा गांधी जी ने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लालू प्रसाद यादव ने किया था, या फिर जयप्रकाश नारायण ने किया था? बताइए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने प्रारंभ किए? बताइए, भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन जो है प्रारंभ करने वाले कौन थे? बताइए, महात्मा गांधी जी थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, या फिर आचार्य विनोबा भावे थे? तो देखिए, भूदान या फिर ग्राम दान आंदोलन जो है प्रारंभ करने वाले जो थे आचार्य विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे प्रारंभ किया गया था 1951 ईस्वी में, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और यह सबसे पहले जो है तेलंगाना क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था, और गांव पूछिएगा तो पोचमपल्ली गांव में हुआ था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? बताइए, महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? बताइए, केसरी, नेशनल हेराल्ड, हरिजन, या फिर द हिंदू? बताइए, महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हरिजन पत्रिका जो था ये अंग्रेजी भाषा में था, और हरिजन सेवक जो है ये भी महात्मा गांधी जी का पत्रिका है। सेवक वाला हिंदी में था, और हरिजन बंधु वाला जो पत्रिका था गुजराती में था। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन सी पत्रिका किस किस भाषा में थी। ये भी पूछ देगा कि हरिजन बंधु जो है किस पत्रिका था ये किस भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए, ज्योतिबा फूले ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था? तो बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ था? बताइए, अहमदाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, लाहौर में हुआ था, या फिर लखनऊ में हुआ था? बताइए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन की बात करेगा तो बताइए कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे चित्तरंजन दास थे, और स्वराज पार्टी के सचिव जो है मोतीलाल नेहरू थे, और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। इलाहाबाद में जो है इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? बताइए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? बताइए, चंपारण आंदोलन में, नमक सत्याग्रह में, खिलाफत आंदोलन में, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में? तो बताइए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था? तो देखिए, 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और 5 फरवरी 1922 तक जो है असहयोग आंदोलन चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? बताइए, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं
तो इस चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है और जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार शिक्षक भर्ती के ओरिएंटेड हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।